आखिर क्यों आया भगवान शिव को अपने बेटे कार्तिकेय पर क्रोध। कई लोगों के साथ ऐसा जरूर होता है कि ज्ञान किसी और का और नाम किसी और का, यानी किसी चीज का आविष्कार आपने किया है या उस वस्तु को आपने बनाया है, परंतु उसका श्रेय कोई और ही ले जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी आपको हमारी इस वीडियो में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महादेव दर्शन पर। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, भगवान शिव को एक बार अपने बड़े बेटे कार्तिकेय पर क्रोध आया, लेकिन यह क्रोध उन्हें क्यों आया, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। भविष्य पुराण की बात करें तो एक बार भगवान कार्तिकेय एक किताब की रचना कर रहे थे। वह किताब में स्त्रियों और पुरुषों का व्यवहार कैसा होता है और उनके लक्षण के बारे में लिख रहे थे। पुरुषों के चरित्र और आचरण के बारे में तो उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया, लेकिन जैसे ही वह स्त्रियों के बारे में लिखने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर गणेश आ पहुँचे। वह कार्तिकेय के साथ हंसी मजाक करने लगे, जिससे कार्तिकेय अपनी किताब को नहीं लिख पा रहे थे। कार्तिकेय को अपने कार्य में व्यवधान देख क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर गणेश का एक दांत उखाड़ दिया। फिर उन्हें मारने उनके पीछे दौड़ पड़े। भगवान गणेश बचते हुए शिव के पास पहुँचे, जहाँ पर भगवान शिव ने उनका बीच बचाव कर उन्हें रोका। जब भगवान शंकर ने इसका कारण पूछा तो कार्तिकेय ने उत्तर देते हुए कहा कि वह स्त्री और पुरुषों के चरित्र के बारे में किताब लिख रहे थे। जब यह कार्य कर रहे थे तो गणेश उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे, जिससे उन्हें क्रोध आ गया। तब जिज्ञासा से भगवान शिव ने पूछा कि उनकी किताब के अनुसार वह किस तरह के पुरुष होंगे। कार्तिकेय ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि उनके इस ग्रंथ के अनुसार वह एक अघोरी पुरुष हैं। भगवान शिव को उनकी यह बात पसंद नहीं आई और क्रोध में आकर उन्होंने यह किताब समुद्र में फेंक दी। फिर अंतर्ध्यान हो गई। बाद में जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने समुद्र देव से भगवान कार्तिकेय द्वारा लिखी अधूरी किताब वापस लाने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि वह स्वयं स्त्रियों के लक्षणों के बारे में लिखें। तत्पश्चात समुद्र देव ने कहा कि वह इस ग्रंथ को लिख तो लेंगे, परंतु यह ग्रंथ कार्तिकेय के नाम पर न होकर मेरे नाम से विख्यात हो। तब भगवान शिव ने कार्तिकेय से बात कर वह शास्त्र समुद्र देव को दे दिया। समुद्र देव ने इस शास्त्र को पूरा किया, इसलिए यह सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना गया। इसके पश्चात भगवान शिव ने कार्तिकेय को गणेश का टूटा हुआ दांत वापस करने को कहा, जिससे कार्तिकेय ने गणेश जी को उनका दांत वापस तो कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि गणेश को अपने इस टूटे हुए दांत को हमेशा के लिए धारण करना होगा। यदि वह अपना दांत कहीं भी छोड़ेंगे तो भस्म हो जाएंगे। कहा जाता है कि गणेश जी तभी से अपने एक दांत को हमेशा धारण करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि समय के साथ कार्तिकेय सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञान को भूल गए थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वर मांगा कि सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री पुरुष के लक्षण का वृत्तांत जो उन्होंने लिखा था वह भूल गए हैं। कृपया कर वह ज्ञान उन्हें पुनः प्रदान करें। तब ब्रह्मा द्वारा सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान दोबारा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, क्या आपने इस पौराणिक कथा के बारे में सुना था? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।